एक तरफ है निजी दौलत का एक ऐसा प्रतीक जिसकी कोई मिसाल नहीं, और दूसरी तरफ एक पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सपना। ये कहानी शुरू होती है मुंबई की एक इमारत से, लेकिन इसका लक्ष्य है भारत के कोने कोने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले जाना। चलिए इसी विजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक इमारत से, लेकिन ये कोई मामूली इमारत नहीं है। ये है मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक फैली एक ऐसी दुनिया है जिसकी भव्यता शायद हमारी कल्पना से भी परे है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस 27 मंजिला इमारत के अंदर ऐसा है क्या जो इसे इतना खास बनाता है। खैर, कुछ बातें तो सच में हैरान कर देने वाली हैं। चलिए शुरुआत गैराज से ही करते हैं। यहाँ एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 168 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है कि इस इमारत में हर चीज कितने बड़े स्केल पर सोची गई है। और फिर आता है इसका स्नो रूम। जरा सोचिए, मुंबई की उस भयंकर गर्मी के बीच एक ऐसा कमरा जहां दीवारों से आर्टिफिशियल बर्फ गिरती है। मतलब लग्जरी का एक अलग ही लेवल है ना। और अब बात करते हैं कीमत की। कितनी होगी? साल 2023 के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर बन जाता है। इंडियन रुपीस में तो ये रकम बहुत ही ज्यादा है। लेकिन देखिए, इस चकाचौंध से हर कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने तो ऐसे अमीर भारतीयों की गरीबों के प्रति सहानुभूति की कमी का एक उदाहरण तक कह दिया था। इस एक बात ने कहानी में एक नया और बहुत जरूरी एंगल जोड़ दिया। तो आखिर कौन है इस आलीशान महल के पीछे? चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इसे बनवाया है, मुकेश अंबानी। 2024 की शुरुआत तक उनकी नेटवर्थ करीब 98 बिलियन डॉलर थी। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, जो कि 125 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये वही कंपनी है जिसकी नींव उनके पिता ने 1966 में रखी थी। और आज उनके बच्चे आकाश, ईशा और आनंद इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस के अलग अलग हिस्सों को संभाल रहे हैं। और यही वो सोच है जो हमें उनकी पर्सनल वेल्थ से उनके बिजनेस विजन तक ले जाती है। उनका मानना है कि दुनिया की हर चीज डिजिटल हो रही है और भारत इस रेस में पीछे नहीं रह सकता। तो अब आते हैं उनके कारोबारी साम्राज्य रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। और देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये तो अपने आप में एक छोटी मोटी इकोनॉमी है। रिलायंस सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी ही नहीं है, बल्कि दुनिया की टॉप कंपनियों के फॉर्च्यून 500 लिस्ट में भी इसका नाम है, 88th नंबर पर। इससे इसकी ग्लोबल स्केल का अंदाजा लगता है। और ये एम्पायर कितना फैला हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक तरफ तो इनका पारंपरिक बिजनेस है, मतलब तेल और केमिकल्स, जहां से 73 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू आता है। और वहीं दूसरी तरफ रिटेल, डिजिटल सर्विसेज और मीडिया जैसे नए जमाने के सेक्टर्स भी हैं। मतलब कंपनी की पहुंच लगभग हर जगह है। और यही डाइवर्सिटी, मतलब ये जो फैलाव है, यही कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोचिए, एक ही कंपनी बड़े बड़े भारी उद्योग और ग्लोबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी चला रही है, और साथ ही साथ इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क भी। ये स्केल सच में चौंकाने वाला है। कंपनी की जो फिलॉसफी है वो भी बहुत सीधी और स्पष्ट है। वो अपने बिजनेस के लक्ष्यों को देश की तरक्की के साथ जोड़कर देखते हैं। सीधा सा हिसाब है, अगर भारत का भला होगा तो रिलायंस का भी भला होगा। तो अब प्रेजेंट से निकलकर चलते हैं सीधे फ्यूचर में, जहां अंबानी का विजन सिर्फ बिजनेस बढ़ाने का नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से सब कुछ बदल देने का है। और उनका गोल बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि एआई हर भारतीय के लिए सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो। साथ ही रिलायंस को एक ऐसी कंपनी बनाना है जो पूरी तरह एआई पर चले। और ये जो बदलाव है, इसका स्केल छोटा मोटा नहीं है, ये है 10x। मतलब लक्ष्य सिर्फ अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी पर भी 10 गुना बड़ा इम्पैक्ट डालना है। तो इस बड़े प्लान के दो हिस्से हैं। स्टेप 1, कंपनी के अंदर ही एआई को काम करने का एक नया तरीका बना देना। और स्टेप 2, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत के बड़े बड़े सेक्टर्स जैसे एनर्जी, हेल्थ केयर, इन सबको ट्रांसफॉर्म करना। अब एआई के इस बड़े सपने को सच करने के लिए एक और मजबूत पिलर की जरूरत है, और वो है टेलीकम्युनिकेशन। और यहाँ भी रिलायंस एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। आज जियो के पास 500 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं
और स्पीड देखिए, सिर्फ 9 महीनों के अंदर भारत के 96% कस्बों तक 5G पहुंचा दिया गया। ये दुनिया के सबसे तेज 5G रोलआउट में से एक है। लेकिन अब नजर इससे भी आगे है, दुनिया की पहली कंपनी बनना जो 6G लॉन्च करे। तो जब हम इन सारे बड़े बड़े प्लान्स को एक साथ जोड़ते हैं तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ एक कंपनी का विजन है या फिर ये पूरे देश के टेक्नोलॉजी फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट है? और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके पीछे तगड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में $80 बिलियन, 2000 मेगावाट की एआई रेडी कंप्यूटिंग कैपेसिटी बनाने का टारगेट, और तो और भारत में ही एआई हार्डवेयर और रोबोटिक्स बनाना। ये सब मिलकर उस टेक्नोलॉजी वाले भविष्य को हकीकत बनाने की तैयारी है। तो आज हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां एक अकेली कंपनी का सपना पूरे देश के भविष्य से जुड़ गया है। ये सफर भारत को कहां ले जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि 1.4 अरब लोगों के इस देश के लिए आगे क्या होगा।